नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सीमा सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों में गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिला और किसानों को प्राथमिकता दी जा रही है। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान में खड़े लोगों को सरकार की योजनाओं का अब सीधा लाभ मिल रहा है, जो देश के विकास का एक प्रमुख संकेतक है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकार करते हुए उनके कल्याण के लिए सोच रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें वित्तीय वर्ष 2025 में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 6.4% की वृद्धि होने का अनुमान है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और अनुकूल कृषि परिस्थितियों के कारण ग्रामीण मांग में सुधार हो रहा है। सर्वेक्षण में बताया गया है कि कमजोर वैश्विक मांग और घरेलू मौसमी परिस्थितियों के कारण विनिर्माण क्षेत्र को दबाव का सामना करना पड़ा। निजी खपत स्थिर रही, जो स्थिर घरेलू मार्ग को दर्शाती है। सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि राजकोषीय अनुशासन और सेवा व्यापार अधिशेष और स्वस्थ प्रेषण वृद्धि द्वारा समर्थित मजबूत बाहरी संतुलन ने व्यापक आर्थिक स्थिरता में योगदान दिया। सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर देश की जीडीपी पहली तिमाही में 6.7% और वित्त वर्ष 25 में 5.4% बढ़ी। इसका मतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6% होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र से पूर्व अपने संबोधन में उम्मीद जताई कि यह बजट सभी देशवासियों के लिए कल्याणकारी होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह बजट देश को नई ऊर्जा देगा। श्री मोदी ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि भारत ने एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने संसद के सभी सदस्यों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने की अपील भी की। बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव की शुरुआत हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आज शाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। महोत्सव में जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, वियतनाम, तिब्बत, कंबोडिया, कोरिया और म्यांमार समेत कई अन्य देशों के बौद्ध भिक्षु शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा फिल्म महोत्सव, कला महोत्सव और फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं सुबह के समय हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में घने कोहरे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। इधर आज 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका और पूसा राज्य के सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना के दानापुर स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने 50 लाख मूल्य के जेवरात लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 6 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।